ये चलता नहीं रहेगा। ये मुद्दा नेता पैदा किया और नेता पैदा किया है तो दावेदारी किया, ये मेरा हक है। हम भीख नहीं मांग रहे टिकट। हमने चपाटी के लिए काम किया, हमने लोकसभा में काम किया, हमने एमएलसी इलेक्शन में जिताया, हमने विधानसभा में काम किया, एमएलए मंजू अग्रवाल को बनाया। ये मेरा हक है कि हम भी अब लड़ेंगे, अपनी भागीदारी को साबित करेंगे और हम चेंज लाएंगे। और हम चाहते हैं कि हम प्रमुख लल्टन खान जैसे लोगों को आगे प्रमोट किया जाए, नहीं व्यक्ति विशेष में आकर किसी को आगे किया जाए। और जिस तरीके से हम पार्टी के अंदर सीट का बंटवारा देख रहे हैं व्यक्ति विशेष इन्फ्लुएंस के अंदर में, 2 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट जो है ना कंट्रोल में एक ही आदमी के है। और हम चाहते हैं ये कंट्रोल जो आरजेडी में से खत्म हो, नहीं तो बाद में ये होगा कि हम 10 विधायक लेके जा रहे हैं तो मेरे जानने वाले को आप मुख्य उप मुख्यमंत्री बनाइए। बिहार विधानसभा 2025 का जो चुनाव है वो दिलचस्प होते जा रहा है। एक और एनडीए गठबंधन जहां साफ सुथरी छवि के साथ और साफ सुथरे अंक के साथ कैंडिडेट्स को अपने चुनावी मैदान में उतार दिया है, वहीं महागठबंधन में पेच फंसा हुआ है। एक और जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जिस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, उसी विधानसभा क्षेत्र से जो है राजद ने भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। मैं अभी राबड़ी आवास के सामने हूं और लगातार जो उम्मीदवार हैं वो टिकट लेने के लिए राजद के दरवाजे पर आए हुए हैं। लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर रहे हैं। अंदर से कब कॉल आ जाए, कब फोन आ जाए किस प्रत्याशी के लिए, ये किसी को जानकारी नहीं है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि महागठबंधन की स्थिति क्या है, कहां से आए हैं, किस प्रत्याशी को लेकर के ये लोग अपनी मांगों को लेकर के और किस प्रत्याशी को कहां से चुनाव लड़ाने के लिए अपनी मांगों को लेकर के राबड़ी आवास पर, लालू आवास पर आए हैं। इन्हीं सब चीजों को लेकर के बातचीत करेंगे। कहां से आए हैं आप लोग? जी, मैं 226 विधानसभा शेरघाटी से मैं आया हूं, जो गया डिस्ट्रिक्ट में एग्जिस्ट करता है। जिस तरीके से महागठबंधन में खींचतान चल रहा है, क्या लगता है, क्योंकि अभी तक तो सीट बंटवारा हो जाना चाहिए, आप लोग भी उम्मीद लगा करके राबड़ी आवास पर आए हुए हैं, कब अंदर से फोन आ जाए? क्या देखिए, महागठबंधन की जहां तक सवाल है, महागठबंधन अब महागठबंधन नहीं रहा। महागठबंधन हम कब कहेंगे? उस कंडीशन में कहेंगे जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मीनिंगफुल मैसेज का सोसाइटी को जाएगा, तब हम महागठबंधन करेंगे। हम ये औपचारिक तौर से घोषणा नहीं हुई है, अनौपचारिक है, लोग के माइंड में मिथ बैठा हुआ कि महागठबंधन है। जब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला डिसाइड नहीं होता, इसका ये पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं हो जाता, हम महागठबंधन का टैग नहीं लगा सकते। इंडिविजुअल इलेक्शन लड़ा जा रहा है, ये अपना इलेक्शन लड़ा जा रहा है। कांग्रेस अपने प्रत्याशी को लड़ा रही है, जहां से संभव होगा जितने का वहां से उतारा जा रहा है। आरजेडी भी वही काम कर रही है, सीपीआई माले भी वही काम कर रहा है। तो महागठबंधन का सवाल यहाँ से कंप्लीट डिनाई हम करते हैं। आप लोग कहां से आए हैं और किस प्रत्याशी के लिए आए हैं? देखिए, मैं शेरघाटी से आया हूँ। मैं प्रत्याशी के लिए इंडिविजुअल नहीं आया हूँ, मैं एज ए इंटेलेक्चुअल मैं चाहता हूं कि गया डिस्ट्रिक्ट में जो 6-7 सीट है, आप पथरी के देख लीजिए, वजीरगंज देख लीजिए, गया देख लीजिए, आपको ये शेरघाटी देख लीजिए, आपको बोध गया देख लीजिए, यहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी की भागीदारी नहीं है। और हम चाहते हैं कि कोई भी जिसके अंदर पोटेंशियल हो, जिसके अंदर कैपेबिलिटीज हो, जिसकी लीडरशिप अच्छी हो, उसको माइनॉरिटी से शेरघाटी में सीट मिले और वो जो है माइनॉरिटी की आवाज बने और माइनॉरिटी की बांह-बाजू मजबूत करे। क्यों हम इस तरीके से चाहते हैं गया डिस्ट्रिक्ट में? क्योंकि आप देखिए, गया डिस्ट्रिक्ट में एक एसएमएसटी कॉलेज है शेरघाटी में, आज भी वहाँ के युवाओं, वहाँ की लड़कियाँ, वहाँ के स्टूडेंट संघर्ष कर रहे हैं पीजी कोर्सेज के लिए, बीएड कोर्सेज के लिए, हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए। लेकिन आज तक शेरघाटी के सभी विधायक मंत्री बने, किसी ने ये बेसिक नेसेसिटीज को नहीं जाना। शिक्षा को लेकर के कोई नहीं। यस, आप शेरघाटी के अनुमंडल हॉस्पिटल को देखिए, इतनी जर्जर स्थिति में हालत है कि आपको टाका भी लगाना पड़ेगा तो गया रेफर होना पड़ता है। और ये जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हैं, वो कंप्लीट इस चीज से अवगत नहीं है। शेरघाटी में बीमारियों को लेकर बड़ा लेवल पे अवेयरनेस नहीं फैलाई जाती है, सैनिटरी नहीं फैलाई जाती, ओपन। वो सब तो बात की बात है, जब ये चलता रहेगा, बदलाव होगा। इसको डिमांड पैदा करता है नेता, यही मुद्दा नेता पैदा करता है। ये चलता नहीं रहेगा। ये मुद्दा नेता पैदा किया और नेता पैदा किया है तो दावेदारी किया, ये मेरा हक है। हम भीख नहीं मांग रहे टिकट। हमने चपाटी के लिए काम किया, हमने लोकसभा में काम किया, हमने एमएलसी इलेक्शन में जिताया, हमने विधानसभा में काम किया, एमएलए मंजू अग्रवाल को बनाया। ये मेरा हक है कि हम भी अब लड़ेंगे, अपनी भागीदारी को साबित करेंगे और हम चेंज लाएंगे।
और हम चाहते हैं कि हम प्रमुख लड्डन खान जैसे लोगों को आगे प्रमोट किया जाए, नहीं व्यक्ति विशेष में आकर किसी को आगे किया जाए। और जिस तरीके से हम पार्टी के अंदर सीट का बंटवारा देख रहे हैं, व्यक्ति विशेष इन्फ्लुएंस के अंदर में 2 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट जो है ना कंट्रोल में एक ही आदमी के है, और हम चाहते हैं ये कंट्रोल जो आरजेडी में से खत्म हो, ना तो बाद में ये होगा कि हम 10 विधायक लेके जा रहे हैं तो मेरे जानने वालों को आप मुख्य उप मुख्यमंत्री बनाइए। गया और औरंगाबाद तो ये आसपास का क्षेत्र है, वहां तो देखा जा रहा है कि राजद गया बोलिए, औरंगाबाद नहीं, में जहानाबाद गया एक ऐसे आदमी के कंट्रोल में 2 डिस्ट्रिक्ट चल रही है, जहां पे बाद में आने वाले फ्यूचर में कहेंगे कि हमारे बेटा को, हमारे भतीजा को आप उप मुख्यमंत्री बनाइए, अदरवाइज नहीं तो हम बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। और ये कई सारी पार्टियों में देखा गया, चाहे आप बीजेपी की, कांग्रेस की बात करें, सिंधिया को मध्य प्रदेश में, आप छत्तीसगढ़ में, आप कहीं भी चले जाइए, ऐसा होता है। और ये पार्टी के लिए कंप्लीट खतरा है, एक फियर है और ये थ्रेट्स है, और पार्टी इसको एनालिसिस करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा व्यक्ति विशेष को, और सर्वे के आधार पर निष्पक्ष होकर टिकट का बंटवारा हो, ये हम चाहते हैं। चलिए, निष्पक्ष रूप से सीटों का बंटवारा हो। और अन्य लोग हैं, क्या देख रहे हैं महागठबंधन में क्या चल रहा है? एकदम खींचातानी बना हुआ है, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक और जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो है निकाल दिया जाता है महागठबंधन से, दूसरी ओर विकासशील इंसान पार्टी के जो प्रमुख हैं मुकेश सहनी, उनको सीटें नहीं दी जाती है। राजद को, आप तो राजद के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, तो राजद को पत्र जारी करना पड़ता है कि मुकेश सहनी के भाई जहां से खड़े हो रहे हैं वहां से जो है राजद का कोई प्रत्याशी नहीं बनेगा। कैसे देखते हैं इसको आप? इसमें तो समझ ही में नहीं आ रहा है लोग क्या करेंगे। अभी तक कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है किसी को। जनता सब कंफ्यूज है कि क्या होगा। जो भी आए हुए हैं, कोई 8 दिन से 10 दिन से खड़े हैं, सब अपने अपने इलाका से आके खड़े हुए हैं कि कब सिंबल मिलेगा, कब क्या होगा। कल परसों 20 तारीख है, लास्ट डेट है, सारा परेशान है, समझे। यही मामला सभी लोग परेशान हैं। दूसरे फेज में कहीं कुछ समीकरण बैठ पाएगा क्या? नहीं लगता है मेरे, अभी नहीं लगता है। नहीं। ये राजद के कार्यकर्ता लगातार जिस तरीके से महागठबंधन में खींचतान की स्थिति है, जिस तरीके से महागठबंधन में कौतूहल मचा हुआ है, वो महागठबंधन को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा और इससे राजद का भी नुकसान होगा, कांग्रेस का भी नुकसान होगा। कई युवा हैं हमारे साथ, क्या कहेंगे जिस तरीके से महागठबंधन में राजद के कार्यकर्ता? कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग तो सीतामढ़ी से, परिहार विधानसभा से। सीतामढ़ी के परिहार विधानसभा। क्या लगता है महागठबंधन की क्या स्थिति है? हो गया, टिकट मिल जाएगा। जो काम करने वाला व्यक्ति है उनको फाइनल टिकट है। जो परिहार विधानसभा में 5 साल से पानी की किल्लत था, पानी आदमी को खाने बनाने में और तरस्ती के लिए पानी की कमी था, तो डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे के बहू डॉक्टर स्मिता पूर्वे ने 40-40 टैंकर चलवाया। डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे तो बड़े नेता है। तो उनकी बहू डॉक्टर स्मिता पूर्वे, उनका उम्र हो गया, वो कदावर नेता है। कोई भी काम होता है, कुछ भी फंड होता है, नल जल का कमी हो, डॉक्टर स्मिता पूर्वे का हेल्पलाइन नंबर चालू है, आप पता कर लीजिए। उनके माध्यम से घर घर नल जल लग रहा है। चलिए, सीतामढ़ी का तो आप लोग बता रहे हैं, महागठबंधन में जो खींचतान चल रही है उस पर क्या कहेंगे आप? सब हो जाएगा, सस्पेंस है, सब अपना अपना दांव पे खींच रहा है, सब क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट फेज का जो नॉमिनेशन है वो खत्म हो गया है, स्कूटनी जो है चल रहा है। अब जो 121 सीटें हैं वो तो पार हो जाएंगी। तो हो जाएगा, हो जाएगा। कई ऐसी सीटें हैं जिस पर राजद और कांग्रेस दोनों जो है चुनावी मैदान में है। वो सब अपना कर लेंगे, सेटलमेंट कर लेंगे, सब सेटलमेंट हो वो जाएगा। करना पड़ेगा उन लोगों को, ठीक रहेगा, वो अपना कर लेंगे। चुनाव से पहले जिस तरीके से राजद और कांग्रेस ने एनडीए के जो घटक दल हैं, भाजपा, जदयू सहित जो पार्टियां हैं, जिस तरीके से घेरने का काम किया, वो जब चुनाव का जब घोषणा बिहार में हुआ उसके बाद ये स्थिति जो है धूमिल हो गई और एक मुद्दा नहीं महागठबंधन बैठा पा रहा है। क्योंकि जो सीट शेयरिंग है, जो उठापटक है पार्टी के अंदर सीट बंटवारे को लेकर के, वही महागठबंधन से सुलझ नहीं पा रहा है। मेरी मौजूदगी अभी राबड़ी आवास के पास है और आप भीड़ देख रहे होंगे किस तरीके से कार्यकर्ता आंख टिकाए बैठे हैं कि अंदर से फोन आएगा और किस कार्यकर्ता को अंदर बुलाया जाएगा, किसे टिकट दिया जाएगा, इसकी जो घोषणा है वो अंदर से की जाएगी। और ये अप्रत्याशित है क्योंकि लगातार जो महागठबंधन है उसमें
जिस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर के कौतूहल मचा हुआ है, वो महागठबंधन को चुनाव में घाटा पहुंचाने का काम कर सकता है। नव भारत के लिए पटना से विपुल कुमार सिंह।